संजीवनी टॉक्स एपिसोड 31 हाई बीपी और स्ट्रोक का कनेक्शन शुरुआती संकेत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजीवनी टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं हाई बीपी और आयुर्वेदिक नज़रिए से इसके कारणों और इलाज के उपायों पर। चलिए शुरू करते हैं। सुनिए, बहुत लोग कहते हैं कि बीपी आजकल सामान्य हो गया है। क्या ऐसा है या फिर इसमें कुछ गहराई है? ठीक कहा आपने। दरअसल आयुर्वेद के अनुसार हाई बीपी केवल ब्लड प्रेशर नहीं है, यह शरीर के अंदर के असंतुलन का संकेत है। मतलब इसमें वात दोष, पित्त दोष और मानसिक तनाव का भी बड़ा रोल होता है। मतलब ये सिर्फ दिल का मामला नहीं है, बल्कि शरीर के समग्र संतुलन से जुड़ा मामला है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। जब दिमाग लगातार टेंशन में रहता है तो नाड़ियां भारी हो जाती हैं और प्रेशर अपने आप बढ़ने लगता है। और यही वजह है कि नींद कम, जल्दी गुस्सा आना और तेज सोचना भी हाई बीपी के कारक हैं। अब एक बात, आप कह रहे हैं कि हाई बीपी सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, बल्कि मन का भी मामला है। क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि कैसे मन की शांति बीपी पर असर डालती है? हाँ, देखिए, इसका मतलब है कि अगर हमारा मन शांत नहीं रहेगा, जैसे कि लगातार चिंता और तनाव में रहा, तो ये अवर बॉडी के अंदर की केमिस्ट्री, उसकी नाड़ियों की स्टिफनेस, इन सब पर असर डालता है। मानो जैसे रास्ते में हाथ से गिरती पत्थर की तरह वो बाधा बनने लगती है। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ मानसिक तनाव ही? कुछ लोग कहते हैं कि जीन्स का भी रोल होता है। ठीक कहा आपने, लेकिन यहां आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो लाइफस्टाइल, खान पान की आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड और भारी मसालेदार खाना पित्त दोष बढ़ाकर बीपी को ट्रिगर करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इलाज में केवल दवा ही नहीं, बल्कि खान पान और जीवन शैली में सुधार भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सही इलाज के उपायों की बात करें तो सबसे पहले है मन को शांत करना। रोजाना 10 मिनट की गहरी सांस लेना नर्व सिस्टम को शांत कर देता है। ये एकदम सोची समझी बात है। और दूसरा उपाय, नमक और प्रोसेस्ड फूड को कम करना, क्योंकि यह नाड़ियों में स्टिफनेस बढ़ाता है। सही कहा। और तीसरा, हल्की डाइट अपनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल और मसालेदार खाना पित्त दोष को बढ़ा देता है, जिससे बीपी ट्रिगर होता है। क्या इसमें थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी शामिल करना भी होगा? मुझे लगता है कि नियमित वॉक शरीर को दुरुस्त रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। चौथा उपाय है रोज 30 मिनट की वॉक या मूवमेंट। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बॉडी बैलेंस में रहता है। अब बताइए, नींद का क्या रोल है इसमें? नींद का रोल बहुत ही अहम है। कम नींद से भी बीपी धीरे धीरे बढ़ता है। 7 से 8 घंटे की नींद भेजा करनी चाहिए, क्योंकि नींद से ही शरीर को रिचार्ज मिलता है। मुझे समझ में आता है कि ये सारी चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, पर एक सवाल, कुछ लोग तो कहते हैं कि दवाइयों का सेवन कर लेना ही काफी है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं थोड़ा सा चुनौती देना चाहूंगा यहाँ। दवाइयाँ महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर लाइफस्टाइल में सुधार न हो तो दवा बस अस्थायी राहत देती है। मतलब दवाइयों के साथ साथ अपने खान पान और मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। और सबसे अंत में एक बात याद रखनी चाहिए, हाई बीपी उम्र की बीमारी नहीं है, ये हमारी लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। बहुत ही आकर्षक तरीके से समझाया आपने। तो अब अगर कोई सुनने वाला इस पर अमल करता है तो वह कैसे शुरुआत कर सकता है? सबसे पहले रोज के छोटे छोटे बदलाव शुरू करें। सुबह उठते ही थोड़े से तनाव मुक्त व्यायाम या मेडिटेशन करें। दिन भर पर्याप्त पानी पिए और खाने में संतुलितता बनाए रखें। ये छोटे कदम लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एकदम समझ आया। तो कुल मिलाकर हाई बीपी सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के असंतुलन का सबसे बड़ा संकेत है। बिल्कुल सही। अगर हम लगातार तनाव, गलत खान पान और अस्वस्थ आदतें अपनाते रहेंगे तो बीपी के साथ समस्या बढ़ती ही जाएगी। इसलिए अपने जीवन शैली में सुधार करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह चर्चा आपको नई दिशा और प्रेरणा देगी। ध्यान रखिए,
स्वस्थ जीवन शैली ही स्वस्थ जीवन का राज है। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। Please like, share and subscribe.